हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 26 से 28 श्लोक देखते हैं कितना हो जाता है, उसे करने का प्रयास करेंगे। आपने सुना था कि यदुवंशियों को शाप मिला था मुनियों के द्वारा द्वारकापुरी में, और उसके बाद ततः कतिपयैर्मास्यैर् वृष्णि भोजांधकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिता। उसके पश्चात, उस शाप के पश्चात कुछ मास बीत गए और वृष्णि और भोजक आदि जो लोग थे वह ययु चले गए। कहाँ चले गए? प्रभास क्षेत्र में चले गए। कैसे गए? तो कहते हैं संहृष्टा, बड़े प्रसन्न मन से गए कि भाई जो भी अपशकुन द्वारिका में दिख रहा था वहाँ जाकर हम कुछ पुण्य करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे तो उससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। कैसे गए? तो कह रहे रथ के द्वारा गए। और क्यों गए? तो कहते हैं देव विमोहिता, भगवान की माया से मोहित होकर गए। यह सोचना कि द्वारिका से बाहर जाकर भगवान के धाम जाकर कोई बड़ा तीर्थ होगा जहां हम पुण्य करेंगे, ये भगवान के मोह से ही, मोहिनी शक्ति से उत्पन्न हुआ। भगवान के धाम से बड़ा और तीर्थ क्या हो सकता है? तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वहां पे क्या होता है। मेरे पीछे बोलिए। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा। तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा। तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिंश्चैव तदम्भसा। तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। वहां पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर? प्रभास क्षेत्र में उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्नान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौवें दी। एक बात आपने नोट किया, केवल जल के द्वारा पितर, देव और ऋषियों को तर्पण कर दिया। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से मैं पूछ रहा था कि ये श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या, तो बोले कि अच्छा ये बताइए कि करने में हर्ज क्या है। मैं कहूँ पानी ला के दीजिए, तो एक गिलास पानी आप दे देते हैं, तो उसमें क्या आप बहुत सोचते हैं कि अनन्य भक्ति है, नहीं है, ये है मतलब एक सोचने वाली बात है। और हाथ में जल ले लिया था, जैसे मान लीजिए यमुना जी में खड़े हैं तो वहाँ का पवित्र जल लेकर के अर्पण कर दिए कि हमारे पितरों के लिए है, तो उसमें हानि क्या हो गई? महाराज का एक बहुत सुंदर पॉइंट था कि भाई क्या इतने अनन्य हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को ही भूल गए हैं, यहाँ पे माई बाप या सबको भूल गए कि इतने अनन्य तो होकर के भजन नहीं कर रहे हैं। बल्कि हो सकता है यह भी है कि रिश्तेदारी के चक्कर में भगवान का भजन भूल जाएं। अपनी स्थिति को देखना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई इस प्रकार से सिंपल सरल तरीके से आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, जल अर्पण कर देना चाहिए। ऐसे करना, अंजलि में भरते हैं उसके बाद दे देते हैं, तो क्या कठिनाई होगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पितर आदि अगर सब शांत होते हैं, सुखी होते हैं, तो घर में शांति रहती है। लेकिन बहुत कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं है, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जल लिया, जल लेकर अर्पण कर दिया। आई मीन इतना तो किया जा सकता है, कठिनाई नहीं है। यहां तो बहुत सिंपल सी बात है, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और अर्पण कर दीजिए। काफी सिंपल है, इज इट नॉट? सिंपल तरीका है। तत्र, वहां प्रभास तीर्थ में स्नात्वा, स्नान करके, एवं तत् अम्भसा, वहां के जल से, पितॄन् देवान् ऋषिश्च, पितृ, देव तथा ऋषिगण को एवं तर्पयित्वा, निश्चय ही प्रसन्न करके, अतः तत्पश्चात विप्रेभ्य, ब्राह्मणों को बहुगुणा गावः ददु, अत्यंत उपयोगी गावें उन्होंने दान में दी। तो इससे क्या सूचित हो रहा है कि वह पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को और ब्राह्मणों को भी सम्मान देते थे। तो जो पहले बात बोली जा रही थी कि उनके द्वारा
महान ऋषियों का उपहास किया गया, ये भगवत इच्छा के अलावा और कुछ नहीं था। इसी को कल सुना गया था, भगवत मत कोविदा। ऋषिगण समझ गए कि ये यदु कुमार हमारा उपहास कर रहे हैं, ये भगवान की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता है। ये लोग तो नित्य ही ऋषियों का सम्मान करने वाले। जैसे एक बात सोचिए, क्या आप अपने गुरु महाराज से मजाक कर सकते हैं? क्या कोई प्रभुपाद जी से मजाक कर सकता है? इतना सामर्थ्य, इतना दुस्साहस तो कोई कर ही नहीं सकता। मान लो कोई करे, कोई कर नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लो कोई करे तो अब इसको कह सकते हैं कि कोई विशेष इच्छा है भगवान की, अन्यथा ऐसे कैसे कर सकता है? हाउ कैन यू डू दैट? नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये लोग अत्यंत सुशील हैं। ये कोई उद्दंड राजकुमार नहीं है कि आके किसी कोई ऋषि आदि आए और उसको उन्होंने पास किया। अगर ऐसा किया होता तो हिस्ट्री में, यदुवंश की हिस्ट्री में कोई और भी तो ऐसे केस आने चाहिए। एक भी केस नहीं बना। इतना बड़ा समाज है और कोई भी ब्राह्मण का अपराध किया हो ऐसा कोई केस बना ही नहीं। आप ढूंढ लीजिएगा शास्त्र में, कोई यदुवंशी नहीं ब्राह्मण का अपमान किया। अपितु आप कथा सुनेंगे महाराज नृग की। अब हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, लेकिन महाराज नृग की कथा को, महाराज नृग छिपकली बन गए थे। चलिए मैं कथा बता देता हूँ तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार यदुवंशी खेल रहे थे और उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। ये द्वारका की घटना है। और वहां देखे कि एक छिपकली पड़ी हुई है, बहुत विशाल छिपकली। तो उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वहां पे भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया और भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ बढ़ाए, ऊपर से हाथ बढ़ाए और छिपकली को टच किए। छिपकला कह लीजिए, छिपकली कह लीजिए, वो है इंसान बनकर बाहर आ गया। तो अब तो लोगों को और आश्चर्य हुआ। भगवान सब जानने वाले हैं, लेकिन भगवान ने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया आपको, आप इस छिपकली के रूप में कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज, आपने दाताओं के रूप में महाराज नृग का नाम सुना होगा, मैं वही महाराज नृग हूँ। और मैंने कितनी गवाएं दान दी हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत अपना वो मतलब बोल रहे थे कि बहुत दान करते थे, अच्छी बात थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान करी। वो ब्राह्मण गाय लेके गए, बड़े खुश थे, और उसके बाद वो गाय वापस आ गई हमारे, कह सकते हैं, गौशाला में, जो भी गराज की गौशाला थी, और हमको पता नहीं चला। और फिर से हमने वो गाय एक ब्राह्मण को दे दी। तो दूसरे ब्राह्मण को जब गाय लेके जा रहा था तो जो पहला वाला ब्राह्मण था वो आकर झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि हे, तुम मेरी गाय को कैसे लेके जा सकते हो? तो कहा नहीं, राजा ने मुझे गाय दी है, आपकी गाय कैसे हो सकती है? तो कहा चलो राजा के पास। तो अब राजा समझ गया, जब दोनों लोग साथ में आए, कि भाई ये तो बड़ी हमसे गलती हो गई, और इसमें राजा की कोई गलती भी नहीं थी। तो अब राजा ने दोनों ब्राह्मणों से बहुत क्षमा मांगा। ने कहा कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, मैं तो मैं नरक का भागी होऊंगा। आप इसके बदले में कुछ फिगर है, शायद 1000 या 10,000 गाय ले लीजिए, लेकिन आप कृपया संतुष्ट हो जाएं, असंतुष्ट ना रहें। तो वो अद्भुत ब्राह्मण भी अद्भुत है, वो दोनों ही गुस्सा होकर चले गए और एक भी गाय नहीं लेके गया। महाराज समझा रहे थे इस कथा में, वो ब्राह्मण भी अद्भुत है। अरे भाई ले लेते, एक गाय तुम्हारी छूट रही है, तुम्हें 10,000 बढ़िया गाय दे रहे, शांत हो जाते, लेकिन नहीं शांत हुए। दोनों ही गाय नहीं लेके गए, एक भी गाय नहीं लेके गए। समय बीत गया, जब उनका शरीर छूटा तो यमराज जी के पास वो गए, और यमराज जी ने कहा कि आप पहले अपने पुण्य को भोगना चाहते हैं कि पाप को भोगना चाहते हैं? तो यमराज जी इंगित कर रहे थे कि आपके इतने पुण्य हैं कि आप उसको भोग नहीं पाएंगे, बहुत बहुत पुण्य है। तो वह सोचे कि पहले पाप भोग लेता हूँ फिर पुण्य भोगूंगा। तो कहते मैं पाप भोगना चाहता हूँ। तो कहते आपने ये जो ब्राह्मण की संपत्ति को छीन लिया, इसकी वजह से आपको छिपकली बनना पड़ेगा। छिपकली क्या, वो लिजर्ड, मतलब हाँ मतलब समझ लीजिए सरीसृप कह लीजिए, एक प्रकार का गिरगिटान, एक्चुअली गिरगिट। तो वही महाराज नृग गिरगिट बन गए थे। तो अब उससे भगवान ने यदु कुमारों को शिक्षा दी। देखा तुम लोगों ने कि कैसे अनजाने में एक ब्राह्मण की संपत्ति को छीन लेने का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो आप समझ गए ना कि यदु कुमार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही शिक्षित हुए। भगवान वहां पे कहते हैं कि देखो, अगर कोई ब्राह्मण तुमसे गुस्सा हो जाए तब भी तुम्हें वैसे ही मुस्कुरा के उसका स्वागत करना चाहिए जैसे मैं करता हूं। मैं नित्य ही ब्राह्मणों की सेवा करता रहता हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बचपन से ही भगवान ने शिक्षा दी थी यदु कुमारों को कि वह ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करें, कभी भूल के भी नहीं करें। जानबूझ के तो भूल जाइए, भूल के भी उनकी उपेक्षा नहीं करें। और ऐसे यदु कुमारों से जो भगवान के द्वारा शिक्षित हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं,
उनका ब्राह्मणों का अपमान कैसे हो सकता है? आप समझ गए होंगे मैं सारी बात क्यों कह रहा हूं कि यहां पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वह ब्राह्मणों के, देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के वह अत्यंत उनको सम्मान प्रदान करते थे। और यहाँ केवल सम्मान ही नहीं दे रहे हैं, बहुगुणा गावा ददहु, बहुत सारे गुणों वाली गाय दिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज विनोद कर रहे थे कि यहाँ पे देखा जाता है, मैं तो गया नहीं, आप लोग जो गया गए होंगे वैसे जानते होंगे कि एक ही गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं और उसको बहुत लोग से दान करा देते हैं। कोई 1 रुपये में दान कर लेता है, कोई 10 रुपये में करता है, कोई 100 रुपये में करता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही दान करा लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं है। और यहाँ पे बहुत बार हम लोग जो गौशाला के इंचार्ज थे तो कई बार लोग कहते थे हमारी गाय अब और बच्चा नहीं देगी तो क्या अपनी गौशाला में रख सकते हैं? तो इस प्रकार से लोगों के लिए जब गाय बोझ हो जाती है तो वह गौशाला को दान कर देते हैं। लेकिन यहाँ बहुगुणा का मतलब है कि उसका वो युवा थी, उसका एक बछड़ा था, वो गाय दूध भी देती थी, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि आप समझना चाहिए कि ब्राह्मणों को गाय की जरूरत क्या है, ब्राह्मणों को गाय की जरूरत क्यों है बताइए? उन्हें यज्ञ करना है, यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, तो घी के लिए दूध चाहिए, तो दूध के लिए गाय चाहिए। इज इट नॉट? ये सारी प्रक्रिया है। तो इसलिए करते थे वो लोग, ब्राह्मण लोग गाय का दूध या मक्खन बेचने के लिए नहीं करते हैं, वो उसका उपयोग यज्ञ आदि के लिए करने के लिए करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इससे समझ में आता है कि भगवान को भी समर्पित है, वो यज्ञ की प्रोसेस को करना चाहते हैं, तो बहुगुणा गाय दी। बहुगुणा का मतलब बहुत सारे गुणों से युक्त गाय। तो तत्र स्नात्वा पितृन देवान, वहां पर स्नान करके, प्रभास क्षेत्र में स्नान करके पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को भी तद अम्बसा, वहां के ही जल से, पवित्र जल से तर्पयित्वा, तर्पण किया, संतुष्ट किया। अथा उसके बाद विप्रेभ्यो, विप्रों को गावो बहुगुणा दधु, बहुत गुण वाली गाय प्रदान करी। तात्पर्य, भगवत भक्तों में कई विभाग हैं जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य हैं। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों ना आना पड़ता हो। बड़ी सुंदर बात है। तो हम सुनते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा, भगवान के धाम जाने के बाद व्यक्ति को इस जगत में नहीं आना पड़ता, ये सुनते हैं ना आप। अब एक बात आती है कि अगर ऐसा होता है तो भगवान के पार्षद यहाँ पे कैसे आते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कैसे आए और अन्य आचार्यगण कैसे आते हैं? तो देखिए वो आते ही नहीं है। तो कहेंगे आते नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? वो इस जगत में होते हुए भी जगत के नहीं रहते। व्यक्ति जगत का तभी होता है जब वह जगत के कार्य करे। वो जगत का कार्य नहीं करते, उनका केवल एक ही कार्य होता है कि हम जैसे बद्ध जीवों को जगाएं। वो केवल भगवान के बिहाफ पे कार्य करते हैं। जैसे अब भक्त लोग कभी कभी जेल में प्रीचिंग करने जाते हैं, तो मान लो पूछो कि वो भक्त अभी कहाँ है, तो कहते हैं जेल में है। बोलिए माइक पे बताइए। अगर मान लीजिए कुछ 5-6 ब्रह्मचारियों का ग्रुप है और वो जेल में प्रीचिंग करने गए और कोई भक्त पूछे फलाना प्रभु जी कहाँ गए, तो आप क्या बोलेंगे? आप मान लीजिए असिस्टेंट ब्रह्मचारी हैं, आप बताइए क्या बोलेंगे? 5-6 ब्रह्मचारी, मान लीजिए ब्रह्मचारी इंचार्ज हैं और 4-5 ब्रह्मचारी हैं, वो गए जेल में प्रीचिंग करने के लिए। तो कोई बाहर से मिलने आया आश्रम में, तो आप भी मान लो एक ब्रह्मचारी हैं और आप पूछ रहे हैं प्रभु जी कहाँ गए, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जेल में गए। गलत बोला इन्होंने। लेकिन अब कोई मर्डर करके जेल में गया और कोई व्यक्ति प्रचार के लिए जेल में गया, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं? दोनों लोग एक ही स्थान में हैं, लेकिन दोनों की स्थिति में बहुत भेद हो गया कि नहीं? तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान का पार्षद बन जाता है, उसके बाद वो अगर भौतिक जगत में जाता भी है तो केवल प्रयोजन से आता है कि भगवान का प्रयोजन लेके जाता है। वह इस भौतिक जगत की माया से कभी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। साधन सिद्ध भक्त बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। जो बद्ध आत्मा है पहले, वह जब मुक्त हो जाते हैं तो उनको साधन सिद्ध कहा जाता है। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हों और किसी भी अवस्था में स्थित हों। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य क्यों लिख रहे हैं? हमने पिछले श्लोक में सुना देव विमोहिता और संहृष्टा, वह लोग बड़े प्रसन्न होकर के
प्रभास तीर्थ में गए। सुना, रथ पे आरूढ़ होकर गए और भगवान की माया से मोहित होकर गए। तो भगवान की सेवा छूटी कि नहीं छूटी? अब समझ में आया? भगवान की सेवा को छोड़ करके कोई पुण्य कमाने जा रहा है तो ये मूर्खता है कि नहीं? तो आप जानते हैं कि भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वह नहीं गए थे, देवता वाले अंश थे। और ये यद्यपि भगवान की लीला हो रही है, उससे हमें क्या सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवान की सेवा में नियोजित हैं तो आपको कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था वो किस लिए है? अगर आप केवल भक्तों से ही संबंध रखते हैं तो आपको कोई मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कोई और पुण्य, मेरा कहने का मतलब पुण्य से मेरा मतलब है कि और कोई भी कृत्य करने की जरूरत नहीं है। सारे पितर आदि सब संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने महाराज को पूछा, महाराज हम लोग दीपदान करते हैं कार्तिक में, तो वहाँ तो हमने सुना है कि पितर लोग नाचते हैं प्रार्थना करते हैं कि कोई पितर, कोई हमारा वंशज आ जाए, वो भगवान चक्री को दीपदान कर दे तो उनका उद्धार हो जाता है। तो महाराज कह रहे थे हाँ ये बात भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति कर रहा है? अगर केवल भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, अभी घर परिवार के लोगों की भी चिंता चल रही है, इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, तो अभी तो चित्त वहाँ भी फंसा हुआ है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति केवल पितरों का तर्पण ना करने का बहाना ढूंढने के लिए वह ऐसा कहे कि हम तो अनन्य भजन कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। मैंने महाराज को पर्सनली पूछा, महाराज हमारे तो संबंध भक्तों से ही होता है, जो भी लेन देन व्यापार है वो भक्तों से ही होता है, कोई रिश्तेदारी तो रही नहीं, पहले भी नहीं थी और अब तो अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। आप तो महाराज ने कहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई जरूरत नहीं है। कभी है ही नहीं कोई रिश्तेदारी, कोई रिश्ता जो है सब आप लोग हैं, और तो आप सब तो प्योर डिवोटी हैं। यार जो 16 माला जब कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, जो भी बात हो रही, चिंता हो रही है, काउंसलिंग हो रही, तो भक्तों की तो हो रही है कि भाई मंगल आरती में कैसे आप सकेंगे, जब कैसे, इज इट नॉट? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पितर उतर तो है ही नहीं है। और पितरों को संतुष्ट करने में तो हम लगे हुए हैं, हमारे पितर शिला प्रभुपाद नॉट गोलोक में, उनको संतुष्ट करने के लिए तो हम रोज भागवत करते ही रहते हैं। उनकी तो केवल एक ही इच्छा है कि भागवत पढ़ते रहे, हमारे वंशज जो है भागवत पढ़ते रहे, इसलिए रात में 2-2 बजे उठ करके वो भागवत लिखे, तो उनको तो हम संतुष्ट कर ही रहे, इसमें कठिनाई है नहीं। तो आप समझ गए, बैलेंस कर गए क्या कहना चाहता हूँ। तो एक बड़ी सुंदर बात है भाई, देखो बहुत ज़बरदस्त बात है। आज मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था और अद्भुत बात सीखने को मिली। जब आप भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो आप भगवान के साथ होते हैं। दिस वॉज अमेजिंग। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई भक्त पिक्चर देख रहा है, जो लोग को होस्ट हैं वो बताइए, उसको आप क्या कहेंगे? ही इज इन माया, यही बोलते हैं ना। कोई नियम भंग कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आप कहेंगे ही इज इन माया। इतना दिख जाता है ना आपको? दिखता है कि नहीं? सिक्को दिखता है? कमजोर तो नहीं आंखें आपकी? अरे ये तो तुरंत दिख जाता है रोज, दोस्त देखने में बड़े तेज है। अच्छा, और जो व्यक्ति भजन कर रहा है, ही इज इन, क्या बोलेंगे आप? ही इज इन भक्ति, ही इज इन कृष्णा। और यही प्रपात बोले थे, ये तू भजन्ति माम भक्तिया मैते तेषु चाप्य हम। जो व्यक्ति कृष्ण का भजन कर रहा है वह कृष्ण में रह रहा है। तो जो व्यक्ति कृष्ण में रह रहा है, अब उसको और कोई तीर्थ में जाने की जरूरत है? भगवान के चरणों की उपमा कैसे दी जाती है? भगवान के चरणों का गुण बताया जाता है। भगवान का गुण बता रहे हैं तीर्थपाद। तीर्थपाद, सारे तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते हैं। एक बार हम, बहुत पुरानी बात है, एक भक्त घर में कार्यक्रम करने जाते थे, तो क्या है कि प्रभु अगले हफ्ते हम नहीं कार्यक्रम करा पाएंगे, हम लोग को हरिद्वार जाना है। भरतपुर की घटना थी। भरतपुर से तो वृंदावन पास है, आपको हरिद्वार जाना है। हमने कहा ये क्यों नहीं कहते घूमने जाना है? कहते हाँ वो बात है। हमने कहा तो ये कहिए ना कि घूमने जाना है, गंगा नहाने के लिए आपको हरिद्वार जाने की जरूरत है, आप वृंदावन में आ जाओ। यहाँ से कितना है? 67 किलोमीटर मैक्सिमम। हमने कहा ठीक है, कम से कम ये तो स्वीकार करो कि घूमने जाना है। घूमने जाना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब ये कहो कि पुण्य कमाने जाना है, तो क्या यहाँ वृंदावन में कोई पुण्य कमाने की कमी है? अरे यहाँ तो केवल चलने से वैकुंठ जाने की योग्यता मिलती है। कोई भक्त कह रहे थे कोई वृंदावन में रह रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है और बाहर रह के भक्ति कर रहा है, कौन श्रेष्ठ है? तो आप, ये वृंदावन में रहना भक्ति नहीं है। और यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि सब एकदम पढ़ाई हुए हैं, कुछ ना कुछ तो जा रहा है, बाथरूम तक भी जा रहा है तो कुछ तो चल रहा है ना,
कुछ तो चल ही रहा है, तो उस चलने से भी वैकुंठ जाने की योग्यता मिल रही। तो अब बताइए, इसको छोड़ करके कहीं कोई तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? अब आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं कोई यात्रा क्यों नहीं करता, क्योंकि दुनिया में अनादिकाल से मैंने बहुत यात्रा कर ली है, अब नहीं करनी। यात्रा कर करके ठाकुर जी की कृपा से, राधारानी की कृपा से, मेनली तो प्रभुपाद की कृपा से हम इस धाम में पड़े हुए हैं, यहीं पड़े रहना चाहते हैं। बहुत यात्रा कर ली, क्या जरूरत है बताइए? बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं। और आगे इस पे और नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं जरा देखिए। आधुनिक, हाँ, और एक और बात है, मान लो आप धाम में नहीं भी रह रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसके जो व्यक्ति नाम भगवान का बोल रहा है, तो उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखा है, क्षण क्षण कम करो तुम्ही तीर्थ जल स्नान। तुम हर क्षण में तीर्थ जल में स्नान कर रहे हो, क्षण क्षण में करो तुम्ही यज्ञ तप दान, हर क्षण तुम यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो भाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम समझ रहे हैं कितना यज्ञ कर रहे हैं, समझ रहे हैं भैया तुम्हारे कितना यज्ञ कर रहे हैं। हाँ भाई, कितना समझ रहे हो? कितना? 1 करोड़ यज्ञ, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं हम। एक बार नाम बोलते 1 करोड़ अश्वमेध। हाँ, तुम आओ, इधर आओ। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेइत पाषंडी तार दंडे तारयम। कोई व्यक्ति कह रहा है कि एक नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो यमराज जी ऐसे व्यक्ति को कहते तू पाषंडी है, तू भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करता, तेरी पिटाई करूंगा मैं। और करते भी हैं। तो यदि आप कहें कि हम कहीं तीर्थ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अब हमसे वो डांट तो सकती नहीं है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो एक दिन उनको आइडिया आया कि गंगा सागर चलते। हमने गंगा सागर, हमने कहा मर गई तो मैं फूकने भी नहीं आऊँगा। डर के मारे नहीं गई। नोएडा में दीदी रहती है, तो हमने कहा जाने का नहीं। एक दिन उसके बच्चे के बर्थडे में चले गए, हमने कहा मर गई तो मैं नहीं आने वाला अग्नि देने के लिए, मेरे अलावा तो कोई था नहीं। मैं डरा देता, गई ही नहीं। वो वृंदावन जब आई, वृंदावन एक बार गई थी, नोएडा, उसके बाद गई ही नहीं। यहाँ से सीधे भगवान के पास गई, एकदम स्पष्ट। हम इतने कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहे कि लिखा है कोई भी वृंदावन में शरीर छोड़ता है भगवान के पास चला जाता है, सीधे स्पष्ट लिखता है, लिखा हुआ है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि उनको मैं डरा रहा था, वो थोड़ा डर गई थी। हमने कहा समझाया भाई, इससे बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। तीर्थ नहीं तो भगवान का धाम है, सर भगवान का घर है, भगवान का घर। आर यू हियरिंग? भगवान का घर। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में है ही नहीं, भले कॉन्शियसनेस मटेरियल अलग बात है, लेकिन हम भौतिक जगत में है ही नहीं। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, ये क्षेत्र भौतिक जगत में है ही नहीं। तो इसको छोड़ करके कोई तीर्थ पुण्य कमाने जा रहा है, तो भले वही वाला एग्जाम्पल है कि गंगा जी में अंदर बैठा हुआ डुबकी लगा रहा, कह रहा है रुको भाई 1 मिनट जरा, मैं जरा बिस्लेरी की पानी की बोतल लेके आता। ये है इसका, ये मोह कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? या कोई अब मंदिर उसमें बैठा हो, गंगा जी में नहा रहा हो, कर अरे भाई जरा प्यास लग रही, थोड़ा पानी देना, लाइक दैट। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, श्लोक ऐसे आता है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। समझ में आया? तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम है, मतलब फल कुछ नहीं है, और केवल मन का भ्रम है। अब मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति तीर्थों का भ्रमण कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि वहां पे भगवान की जो कथाएं चलती हैं, वह वहां पे जाए, वहां के पवित्र जल में स्नान करे, पुण्य कमाए, और किसी न किसी तरह वहां के जो अभिज्ञ लोग हैं, जो शास्त्र का जानते हैं, भक्ति को जानते हैं, उनके प्रवचनों को सुने। इस बात को भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं श्रुतदेव ब्राह्मण को, सलिलिना, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके सभौम इज्जधि,
यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। जरा ढूंढिए दशम स्कंद का, माइक पे बताइए। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि स्वधि कलत्राधिषु भौम इज्जधि यतीर्थ यतीर्थ बुद्धि न सलिले न करहित चिद जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोकरः। माइक ऑफ कर दीजिए। यस्य आत्म बुद्धि, जिसकी आत्म बुद्धि किसमें है? कुणपे त्रिधातु के, इन तीनों तीन धातु से बने हुए इस बैग में, यानी कि कफ पित्त और वायु के बैग में जिसकी बुद्धि ये है कि मैं ये हूं, एक, मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना पतला हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, इस प्रकार की भावना स्वधि, और इस कारण से उसकी स्वधि आत्मबुद्धि है कि ये मेरे हैं, स्वधि हैं। स्वधि कलत्रादिषु, कलत्र मतलब बच्चे और आदि का मतलब पत्नी आदि में भावना यह है कि ये मेरे हैं और बाकी सब पराए हैं। स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति, और जो भूमि जिसमें मैं जन्म लिया हूं ये मेरे लिए पूजनीय है। यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, और उसकी तीर्थ बुद्धि किसमें है? जल में, मतलब जल जो है वो तीर्थ है, केवल केवल जल तीर्थ है। करहिचित, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित अभि, क्या था? यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः, और जो अभिज्ञ लोग हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं, उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं है। देखिए, तीर्थ का मतलब होता है कि व्यक्ति की बहुत महत्व बुद्धि होती है। हमारे यहाँ पे इस स्थान में जाने से हमारे पापों का नाश होगा, हमारा कल्याण होगा, यह होता है तीर्थ। यही होता है ना तीर्थ। आप अगर शास्त्र ना भी जानते थे, लेकिन आप कभी किसी तीर्थ में जाते होंगे तो यही भावना लेके जाते थे कि नहीं जाते थे, कि हमारे पापों का नाश होगा, हम कुछ पवित्र होंगे? या आप बताइए, आप अब ईमानदारी से बताइए, मैं कि बताइए। आप बता रहे थे कि आपको तीर्थ भ्रमण का शौक था, क्या उद्देश्य था उस समय? भक्ति वाले पॉइंट छोड़ दीजिए, उस समय क्या उद्देश्य था, क्या चेतना था, बताइए। एक तो प्रभु जी ये भी था कि पुण्य अर्जित होते हैं, वहाँ जाने से शांति प्राप्त होती है। वेरी गुड, यही होता है लोगों की इच्छा। तो अब ये इसे कहते हैं तीर्थ बुद्धि। अगर कोई तीर्थ में पिकनिक करने जा रहा है तो उसकी तीर्थ बुद्धि भी नहीं है, आजकल वो भी हो गया है। लेकिन अगर व्यक्ति की तीर्थ बुद्धि है, गंगा जी में नहाएंगे, हमारा पुण्य होगा, और इस प्रकार से उसकी तीर्थ बुद्धि होती है केवल जल में। ध्यान दीजिएगा, भगवान यह नहीं कह रहे कि जल में तीर्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, केवल जल में है। और वहाँ पे रहने वाले साधु संत जो कथा कहते हैं भगवान की, उसमें उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं है कि वहाँ जाके मेरे को पुण्य मिलेगा, भगवान की बात सुनूंगा। तो ऐसे व्यक्ति स एव गोखरा, तो वहाँ बोला जा रहा है कि वही गोखर है, अर्थात गो यानी गाय और खर मतलब डंकी, एस वेरी हैवी। मतलब वास्तविक गाय और बैल, गाय और गधे गधे नहीं हैं। स एव गोखरा मतलब वही लोग गाय और गधे हैं जिनकी भक्तों में तीर्थ बुद्धि नहीं होती। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे पशु अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, ऐसे ही लोग इस प्रकार के तीर्थ भ्रमण करने के बाद भी जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं जानते। और ये देखा होगा आप लोगों ने, गंगा जी में स्नान करते हैं और बाहर आकर सिगरेट पीते हैं, एकदम गंगा जी के तट पे ही। आपने देखा है, उस दिन आप हरिद्वार में गए थे, वहीं गंगा जी में स्नान किए, खूब अच्छे से सारे मैल सर धुल लिया, सारा पाप धुल लिया, और बाहर आकर फिर अंदर भर रहे मैल। दिस इज एविडेंटली सीन, मतलब साक्षात दिखता है। या फिर ये भी होता है कि पान पी थूक देते हैं गंगा जी में। आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से। तो तीर्थ स्थानों में जाना ये मन का मोह ही है कि गंगा गए, क्या गंगा ने क्या गए, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, और पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। और देखा गया है वैसा ही करते हैं लोग। केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदू भी ऐसा ही करते हैं। हिंदू तो बहुत करते हैं, बहुत तीर्थ भ्रमण करेंगे, फिर आके वही मांस मुर्गा और सब कुछ खा रहे हैं। तो क्या हृदय में परिवर्तन आया? नहीं आया। गॉट इट? लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में ही बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा को सुन रहा है, तो वह है भगवान के संपर्क में। वैसे आप, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मथुरा शब्द का एक और अर्थ बड़ा बताया गया है, और वो यह है कि जहां पे भी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन किया था, मंथनते, जहां मंथन किया जाता है, वह स्थान भी मथुरा है।
तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो वस्तुतः वह भगवान के धाम में ही रह रहा है, वो भी अच्छी बात है। यू कैन हैव ए डेटीज इन योर होम, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण केंद्र में है तो वो स्थान भी वैकुंठ हो जाता है। कठिनाई ये कि घरों में आजकल वैकुंठ में कभी कभी टीवी चलने लग जाता है वो थोड़ा सा वैकुंठ के वातावरण को डिस्टर्ब करता है, बट नॉनदलेस। इस बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी की उक्ति है, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम धाम के बाहर हैं, थोड़ा उनमें कठिनाई है उनकी समझावट में। जिस दिन घर में मैं भजन देखता हूँ उस दिन मुझे घर गोलोक के समान प्रस्तुत होता है। तो जिस घर में अगर भजन में सब लगे हैं, जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान को भोग अर्पण हो रहा है, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो गोलोक में ही रह रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी की मैं उक्ति को कह रहा हूँ, भले हमको रियलाइज ना हो रहा हो डायरेक्ट, लेकिन भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में भी वैकुंठ का निर्माण कर सकते हैं, वृंदावन का निर्माण कर सकते हैं, यदि व्यक्ति उस चेतना में रहता है। तो इसके लिए जगह जगह तीर्थ भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन में देख लेना कि बहुत तीर्थ भ्रमण करिए, चलिए करना भी चाहते हैं कर लीजिएगा, लेकिन कथा के द्वारा जो पवित्रता शांति मन में आती है और भगवान की सेवा का उत्साह आता है, वैसा तीर्थ भ्रमण के बाद नहीं आता। दिस इज फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हाँ, अगर आप भक्तों के संग जा रहे हैं और वहाँ भगवान की कुछ कथा सुनने को मिलती है तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे घूम घाम के आ गए तो कुछ नहीं मालूम चलता। उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेम भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि जो लोग भक्ति से संतुष्ट नहीं है वो जाएं और पवित्र हों, वो ठीक है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करके संतुष्ट है उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किंतु जो लोग उतने बढ़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। नियमतः हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जीवों, समान जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विभिन्न प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थल गए, उन्होंने राजसी दान में भूमि, स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गौवें भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। यहाँ पे बता रहे किस प्रकार से किया, तो जरा मेरे पीछे बोलिए। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्य जिनकम्बलान, हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्य जिनकम्बलान, यानम रथा निभा कन्या धराम वृत्ति करीमपि, यानम रथानि भान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्य जिनकम्बलान, हिरण्यम रजतम शय्याम वास्यांस जिनकम्बलान, यानम रथा निभान कन्या धराम वृत्ति करीमपि, यानम रथानि भान कन्या धराम वृत्ति करीमपि। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौवें दी गईं, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशुचर्म के आसन, उस पर बैठ के वो लोग साधना करते हैं, कंबल, घोड़े, हाथी, अमेजिंग ना, हाथी हाथी एक ब्राह्मण क्या करेगा, लेकिन दिए गए। कन्याएं, कन्या का मतलब है कि मान लो किसी ब्राह्मण को शादी के लिए ब्राह्मणी नहीं मिल रही थी, तो वह भी व्यवस्था किए तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्राह्मणों को ये सब सुविधा क्यों दी जा रही है? आप बता सकते हैं कि ब्राह्मणों को इस सब क्यों दिया जा रहा है? माइक में बताइए। उन ब्राह्मणों की जो यज्ञ अनुष्ठान है वो अच्छे से संपन्न कर सके। जी हाँ, वह जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, याजन खुद यज्ञ करते हैं और दूसरों को यज्ञ करवाते हैं, तो वह एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट है। अब वो जाकर के पैसे कमाने लग जाएंगे या धन कमाने लग जाएंगे, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाएंगे, तो वो पढ़ेंगे कब शास्त्र? हर व्यक्ति को अगर समय दे भी दिया जाए तो क्या वो शास्त्र पढ़ेगा? और मान लो पढ़ भी लेगा तो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा।
तो वो योग्यता कुछ ही लोगों को मिलती है और कुछ लोग वह ऐसा करके वह समाज के लाभ के लिए उस ज्ञान को जैसे लोग समझ सकें उसके लिए वह उसका प्रचार करते हैं। तो इसलिए समाज के लोगों का कर्तव्य है कि उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, क्योंकि जो कि वैसे भी कम है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि वो जैसे मान लीजिए ये लोग सब देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा कोष मांग लेगा, हाँ लाओ लाओ सोना लाओ सोना लाओ, ऐसा नहीं करेगा। वो जानता है कि ऐसा करेगा तो उसका तेज नष्ट होगा। ब्राह्मण पैसे के बारे में सोचने चालू कर दिया तो खत्म उसका तेज। वो जो तेज है वो भगवान का ध्यान करने से, भगवान की भक्ति करने से, तप करने से आता है, न कि अब वो मतलब पैसे का मैनेजमेंट करता रहेगा तो कठिनाई हो जाएगी ना। जितने की भाई ब्राह्मण मतलब से पता है, वो बुद्धिमान है कि भाई जितने की जब चाहे 5 करोड़ रुपए भी आएंगे, खाएंगे तो 5 ही रोटी, तो अनावश्यक धन इकट्ठा करने से क्या फायदा जो कि अनर्थ का कारण है। तो अगर खुद ही व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो वो दूसरों को ज्ञान देगा कैसे, जरा बताइए। मेक सेंस डिवोटीज? एक भक्त को दिखता है कि जिनके पास धन होता है उनके पास 1000 परेशानी ज़्यादा होती है। एक सिंपल सी बात है, जिसके पास भी धन होगा उसको चिंता होगी कि लोग मुझसे छीन सकते हैं। जो धन आपके पास है ही नहीं, उसको छीनने की बात ही कहाँ से आती है। तो इसलिए जो उनकी आवश्यकता थी, इसलिए वृत्ति करी शब्द, जितना उनकी आवश्यकता थी उतना उनकी आजीविका के लिए वस्तु दी। ये नहीं कि पूरा पूरा राज्य वो इकट्ठा कर लिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं रहा ब्राह्मण को करने के लिए। ओके, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संतुष्टि, वो खत्म तो बेचारा बड़ा गरीब। हिरण्यम मतलब स्वर्ण, रजतम मतलब रॉ पे क्यों बोल दिया है, रजत होना चाहिए, रजतम स्पेलिंग मिस्टेक है, रजत मतलब चांदी। शय्या मतलब शय्या, शय का मतलब हो गया सोने का कुछ स्थान होगा। वासांसी मतलब वस्त्र, अजिन मतलब आसन के लिए मृग चर्म, कंबलान यानी कंबल, यानम में से कहीं चला जाता है, जाया जाता है तो अश्व, इभान मतलब हाथी, रथान मतलब रथ। देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं, यानम और रथ। आप यान का अर्थ रथ नहीं ले सकते हैं, नहीं तो पुनरुक्ति की बात हो जाएगी, 2 बार एक ही बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए यान का मतलब हुआ अश्व और रथ का मतलब रथ। कन्यान मतलब कन्याएं शादी के लिए, और वृत्ति करीम धरानपी, और जीविका पर्याप्त भूमि भी दान करी जिससे उनकी जीविका चल जाए। और ध्यान देना होगा फिर से, क्योंकि जीविका बहुत कम चाहिए होती, लाइक दैट। इससे ऐसा लग रहा है ना कि ब्राह्मण लोग खेती करते होंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ आवश्यकता होगा फूल लगा लेते होंगे भगवान के लिए, जो भी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता है इसके हिसाब से ने भूमि दी। हाँ, ये बात भी महत्वपूर्ण है कि शायद झोपड़ी बनाने के लिए, कुछ कुटिया बनाने के लिए भी स्थान चाहिए, आश्रम बनाने के लिए स्थान चाहिए, वह भी दिया। तात्पर्य, ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, जो व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब वह भगवान का कार्य करे, वह मूर्तिमान वेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के यश को बोलते हैं। भगवान के यश को जब बोला जाता है तो लोग भगवान के बारे में सुनकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। इससे बड़ी सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। समझ रहे ना मेरी बात? इस जगत में भी आजकल आप देखते हैं कि लोग कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हैं कि हेल्थ के वीडियो, तो वह भी एक ब्राह्मणिकल कार्य होता है। वो सोचते हैं कि भाई लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान का वीडियो बना देते हैं और उससे लोगों को लाभ हो जाता है। होता ही है, करते ही हैं लोग इस तरह से। तो यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है। और ये सब वो खैर क्या बताएंगे, मतलब खाली बताएंगे तो देह के बारे में बताएंगे, लेकिन आत्मा का कैसे कल्याण हो ये ब्राह्मण बताते हैं। तो इस प्रकार से वह समाज के कल्याण में लगे रहते हैं, तो इसलिए उनको दान दिया जाता है। ब्राह्मण गण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे। तुमको बोलना पड़ेगा। क्यों? 10,000 रुपया भत्ता मिलता है। डज नॉट वर्क लाइक दैट। श्रील प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, चाहे कोई भी व्यक्ति, तुम मंदिर की बात कर रहे थे, मंदिर में चाहे किसी को भी तुम मेंटेनेंस पे या धन देकर के सेवा करा लो, लेकिन प्रचारकों को पैसा देकर के नहीं कराना। इसलिए कोई व्यक्ति अगर कभी भी किसी जगह से बोले कि हमें हाउस प्रोग्राम के लिए आपसे 15,000 रुपये हम आपसे लेंगे, तो वो हाउस प्रोग्राम आप ना करें, बेहतर हो कि वो हाउस प्रोग्राम आप स्वयं कर लें। कुछ समझ में आ रहा है आपको बात? कोई भक्त आते हैं कथा के लिए, कीर्तन के लिए, तो आपका कर्तव्य है कि दक्षिणा देना चाहिए। नहीं दिए तो आपका भगवान की आज्ञा का पालन करने, आज्ञा का अवज्ञा करने का आपको पाप लगेगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि कोई भी यज्ञ होता है दक्षिणा दी ही जानी चाहिए, नहीं तो वो यज्ञ तमोगुण में माना जाता है। लेकिन जो भक्त पैसा मांग रहा है आपसे, फिर वह खुद तमोगुण में है।
तो वो पैसे का भजन करने जा रहा है, वो भगवान के यश का प्रचार करने नहीं जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और जब आप किसी भक्त को, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी आते हैं, सन्यासी है, कोई भी मतलब आ रहा है इस प्रकार से कार्यक्रम करने के लिए, तो उसको कुछ देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो इतना गुना वापस लौट के आता है अगर सकाम भावना से दे जाए कि कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन वह डिमांड नहीं कर सकता, फिर वह नाम को बेचने का अपराध करने लग जाएगा। दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन हिज पार्ट। और आपको भी ऐसे कीर्तनकारी लोगों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है बिल्कुल स्पष्ट, चाहे वह इस्कॉन का भी कोई तथाकथित डिवोटी ना हो, क्योंकि इस्कॉन का डिवोटी बस नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन अब देखिए संस्था है, बहुत बड़ी बात है, तो हमने देखा है अपनी आंखों से और लोगों को फोन पर बात करते सुना। हाँ, 15,000 रुपये लगेगा हाउस प्रोग्राम के लिए। हम लोग भी हाउस प्रोग्राम करते थे, हमने कहा ये तो कभी मन में नहीं आता था, ये कोई तरीका नहीं होता है। इट डज मेक सेंस टू यू? दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है, लेकिन ब्राह्मण इस प्रकार से चार्ज नहीं कर सकते कि हमारा चार्ज है 50,000 रुपये या 20,000 रुपये। देन ही इज फॉलन पर्सन, इज अ शूद्रा। वो क्या फिर आपको दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। ठीक है, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता है। आप लोग ये बताइए कि जब आपका पेट भरा हो तो उसके बाद भी कुछ खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं आप? बहुत उत्तर बहुत सिंपल, जब पेट भरा हुआ है तो क्यों खाएंगे? एक अन्न का दाना भी नहीं लेके खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। तो उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण की आवश्यकताओं को पूर्ण किया गया है तो वह क्यों इस प्रकार से मतलब वो लोभी होगा? He cannot speak the absolute truth when it's absolutely wrong. Is it okay? तो कभी भी कोई भी व्यक्ति कैसा भी ब्राह्मण हो, अगर इस तरह से बोल रहा है इतना चार्ज लगेगा, इतना लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो आप समझ लीजिए वो ब्राह्मण है ही नहीं। वो नहीं हो सकता ऐसा ब्राह्मण। सिद्धांत बोला जा रहा है, वो वेतन भोगी हो गया व्यक्ति, वो शूद्र हो गया। फाइन। कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। अच्छा, ये तो कुछ मांग नहीं रहे, तो जिन्हें 5 रुपए दे के टरका दो, बेटा तुम टरकाए जाओगे, भगवान देख रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। ये बात बार बार समझने का प्रयास कीजिए कि भक्तों को भोजन कराते हैं या भक्तों को कुछ अब देते हैं, वो बहुत बड़ा, बहुत गुना घूम के वापस आता है। इसके लिए आप पढ़ लेना 2:3:17 आयुर्हरति वै पुंसाम वाले श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। भक्तों को आप कुछ भी दे जाए, धन दे रहे हैं, चाहे आप आटा दे रहे हो, चाहे कुछ भी आप दे रहे हैं, वह आपके पास अनंत गुना वापस आता है। और एक बात यहाँ पे आ रही तो हम कह दे रहे हैं, कथावाचक तो अगर कथा कर रहा है पैसे के लिए, तो वहाँ स्पष्ट लिखा है भागवत महात्म्य में, कारितः कर्ण लोभेना कथा सारम तत्वगतः। जो कर्ण के लोभ से, धन के लोभ से भगवान की कथा कहता है, उसकी कथा का सारी गायब होगा। जैसे कि ग्रेप जूस विदाउट जूस, ग्रेप जूस विदाउट जूस, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर पानी ही बचा ना उसमें, सार तो चला गया, सारे विटामिन गायब। तो ऐसे लोगों की कथा सुनने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, और न ही वह परम सत्य को समझा सकते हैं। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थी, अर्थात ब्राह्मणी कन्याएं। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे, और ब्राह्मणजन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। देखिए, बहुत सिंपल बात समझिए। आजकल साइंटिस्ट लोग होते हैं, तो साइंटिस्ट लोग क्या क्या करते हैं? यही तो करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उससे लोग सोचते हैं कि समाज का हित होगा, इसलिए उनको बहुत धन प्राप्त होता है कि नहीं? लेकिन अब साइंटिस्ट, कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो मृत्यु को रोकने के लिए कुछ रिसर्च कर रहा हो? क्योंकि जानते हैं उसको तो वह रोक ही नहीं सकते हैं, और मृत्यु को रोकने का बिल्कुल सहज उपाय है भगवान के यश का प्रचार करना। तो आप समझ लीजिए कौन व्यक्ति अधिक लाभ दे रहा है, स्वयं सोच लीजिए। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थीं, समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्मबंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। ब्राह्मणों ने दूसरों को बताया, नहीं, तुम शूद्र हो, तुम भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। ये शास्त्र के विरुद्ध बात है। भगवान की बात लोगों को नहीं बताई। भगवान की बात बताई जा रही है तो लोग भक्ति कर रहे हैं। क्या प्रमाण है? आप सब लोग स्वयं प्रमाण हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग शर्मा और त्रिपाठी हैं, और जो लोग शर्मा त्रिपाठी हैं तो जरा वो बता दीजिए कि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे क्या?
हम आक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन अपने पापा से पूछो, पापा आप तो शर्मा हैं, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा, या आप त्रिपाठी हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि भगवान कृष्ण भगवान, तो चुप हो जाएंगे। और उनकी भी गलती, उनके पिताजी ने नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं तो चेन ब्रेक हुई ना। आप में ऐसे मैं हाथ नहीं रेज कराना चाहता हूँ, लेकिन बाद में बताना कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे शर्मा हो, त्रिपाठी हो और या उपाध्याय हो, और घर में शालिग्राम हो और शालिग्राम को भोग लगता हो, चाय का नहीं दाल चावल का, प्रॉपर तरीके से तुलसी लाकर। तो ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों के घर में भी इस प्रकार से ज्ञान का अभाव हेतु हो गया। ये तो प्रभुपाद जी की दया है कि इस प्रकार से हम लोग सबको समझा रहे हैं गीता और भागवत के द्वारा। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, और यही है कृपा, भगवत शिक्षा देना। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष को समझे कि वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। जो इसका प्रचार कर रहा है वो ब्राह्मण है, वो खुद भी उसका वो करेगा, अभ्यास करेगा, दूसरे को भी बताएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावा किया जाता है। तो जाति प्रथा कार्य के अनुसार है। अब हम आखिरी श्लोक आज कर लेते हैं, उसको हम आगे फिर अध्याय पूर्ण हो जाएगा। अन्नम चोरू रसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम, अन्नं चोरो रसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम्। गो विप्रार्थ सवः शूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। गो विप्रार्थ सवः शूरः प्रणेमुर्भुवि मूर्तिभिः। अन्नं चोरू रसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम्। अन्नं चोरो रसं तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम्। गो विप्रार्था सवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। गो विप्रार्थ सवः शूरः प्रणेमुर्भुवि मूर्तिभिः। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया। पहले भगवान को अर्पण, फिर ब्राह्मणों को। दिस कॉल्ड प्रॉपर ब्रह्मभोज। और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए ने सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। उरु रसम मधुरादि नाना सरस युक्त अत्यंत स्वादिष्ट। उरु रसम का मतलब बहुत रसमय, या उरु रसम का अर्थ हुआ बहुत सारे रसों से युक्त, अलग अलग प्रकार के रसमय स्वादिष्ट भोजन। उरु का मतलब बहुत, तो बहुत प्रकार के और बहुत स्वादिष्ट, दो अर्थ हुए। इस तरह से अन्नम खाद्य वस्तुएं, अन्न का मतलब समझ लेना चाहिए, ये नहीं कि लो भैया गेहूं लो, आटा पीस लो, खिला दो, ना, बिल्कुल अच्छे से पका करके भोजन बनवाया गया था, वह खिलाया गया था। भगवत अर्पणम, जिन्हें सर्वप्रथम भगवत अर्पित किया गया था, भगवान को अर्पित किया गया, फिर ब्राह्मणों को दिया गया। तेभ्य यानी उन ब्राह्मणों को दत्वा दान करके। गो विप्र अर्थ असवह च। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, गो यानी गाय, विप्र मतलब ब्राह्मण, और अर्थ मतलब सेवा के निमित्त ही जिनका जीवन था। असु का मतलब होता है प्राण, तो गायों और ब्राह्मणों के लिए ही जिनके प्राण थे, ऐसे शूरा अर्थात शूरवीर यानी यादवगण, मूर्त भी भूवि प्रणेमु, अपने शीश से भूमि छूकर प्रणाम किए। और इनमें से वह भी थे जिन्होंने बाह्य रूप से एटलीस्ट ब्राह्मणों का अपमान करा था। तो ऐसा नहीं कि केवल आज ही उनके लिए ब्राह्मण और गाय उनके जीवन का प्रयोजन थे, वो हमेशा थे ऐसा। इसलिए जो उन्होंने गलती करी थी वह केवल बाह्य रूप से थी। अन्नम चो उरु रसम तेभ्यो, बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को, अन्न को उन्होंने तेभ्यो अर्थात ब्राह्मणों को दत्वा दिया, लेकिन भगवत अर्पण, पहले भगवान को अर्पण किया। कैसे वो थे? तो कहते हैं गोविप्रार्थ असवह शूरा, वह शूरवीर थे, लेकिन गायों और ब्राह्मणों के अर्थ के लिए ही, उनके लिए ही उनके प्राण थे। मतलब वो प्राण भी छोड़ सकते थे उनके अर्थ के लिए, गायों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। तो ऐसे शूरवीर यादव गणों ने प्रणयमु भुवि मूर्धभि, अब पृथ्वी पर अपनी मूर्धना मतलब सर को टच करा करके ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सारार्थ दर्शनी, जिन वृष्टि वंशियों का जीवन असवह अर्थात गायों तथा ब्राह्मणों को ही समर्पित था, उन्होंने उन्हें ईश्वर अर्पित भोजन दिया। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि वे धार्मिकता में दृढ़ थे। अतः इस प्रकार उनका संहार पूर्णतः मात्र भगवत इच्छा के अधीन था, एवं भगवान इसके द्वारा यह भी दर्शाना चाहते थे कि ब्राह्मण के लिए क्रोध प्रकट यानी व्यक्त करना उचित नहीं है। वहाँ पे ब्राह्मणों का क्रोध
उचित नहीं था। साथ ही साथ इस कार्य के द्वारा देवताओं के अंश अब यदुओं से विलग हो गए, जो भगवान के नित्य पार्षद थे, और स्वर्ग में अपने अपने नियत पदों पर लौट आए। समझ में आ गया बात? यह कृत्य भगवान के छठे ऐश्वर्य अर्थात वैराग्य को द्योतित करता है, तथा भगवान ने अपने भक्तों, भक्ति, अपने धाम, अपनी लीलाओं तथा परिकरों की महिमा के आच्छादन द्वारा बहिर्मुख भौतिकतावादी व्यक्तियों की वंचना की तथा अपने अनुरागी भक्तों में लालसा उत्पन्न करी। क्या करा भगवान ने? भक्तों की महिमा छुपाई कि नहीं छुपाई? अरे देखो यदुवंशी कैसे ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। वो अपमान नहीं कर सकते थे। भक्ति की महिमा छुपाई कि नहीं छुपाई? इतने महान भक्त होने के बाद भी उन सबका नाश हो गया। धाम की महिमा छुपाई कि नहीं छुपाई? देखो द्वारिका नाश हो गई, और लीलाओं और परिकरों की महिमा भी छुपा दिया। ये सब भगवान की लीला है, वह बाह्य लोग नहीं समझ पाते हैं। और परिकर कि आज भी द्वारिका के पार्षद भगवान के साथ में हैं, यह बहिर्मुख लोग जो भौतिकतावादी लोग हैं वह इस बात को नहीं समझ सकते। इसीलिए भक्तों के मुख से सुनना चाहिए इस तत्व को। और अनुरागी भक्तों में लालसा उत्पन्न करी, जैसे कि उद्धव जी ही लालसा से युक्त होकर कह रहे हैं कि देखो आज भी यदुवंशी भगवान की संग उनकी लीला में है और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। तो ये भी आपने सुन लिया। और क्या आप लोगों की इच्छा नहीं होती कि भगवान का दर्शन करें? भगवान की लीला आज भी अगर नित्य चल रही है तो क्या लालसा नहीं उत्पन्न होती? होती है। एटलीस्ट सुनते हैं, जब सुनते हैं तब तो कम से कम उत्पन्न होती है। हम कौन सी लीला में पड़े हुए हैं जगत में? इज इट नॉट? तभी तो आप लोग भक्ति कर रहे हो। ये सब भगवान ने संपादन किया। तात्पर्य देखिए, प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। यह है गौओं की रक्षा करना, कि गायों से ही वो वस्तु आएगी, इससे यज्ञ होगा। ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना, यानी कि यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह, यह है ब्राह्मण संस्कृति। यजन करना यानी यज्ञ करना भगवान के लिए, और याजन दूसरों से भी यज्ञ कराना। इसीलिए भक्त लोग हरे कृष्ण जपते हैं और दूसरों को भी हरे कृष्ण जपाते हैं। पठन पाठन, शास्त्र खुद पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, तब संस्कृति पूरी होती है। ये नहीं पढ़ के बस चुप बैठ गए। दानम प्रतिग्रह, ब्राह्मण को दान दिया जाना चाहिए और ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। वह स्वयं भी देता है, ऐसा नहीं बस रख के उसने मतलब लेकर रख लिया, तब वह फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यह है ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना। तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। इन सभी का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता है। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न रोग, न वृद्धावस्था। बहुत स्पष्ट है। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी ही उन्नति क्यों न करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, एक फुटबॉल मैच के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फुटबॉल मैच में गोल क्या होता है? गोल करना। सिंपल। अगर फुटबॉल मैच में सारे जो प्लेयर्स हैं आए कहें, हाँ यार टी शर्ट बड़े अच्छी पहन रखी यार, अब भाई से बड़ा छोना रखी तूने यार, क्या कर रखा है, पूरे टाइम यही बातें करते रहें, चाय पी के चले जाएं या व्हाटएवर, तो जो दर्शक कहेंगे अरे तू गोल कब करेगा? कहेंगे ना यू मिस्ड द गोल। क्या उस पूरी टीम की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हार मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, गोल ऑफ लाइफ। तो आप जानते हैं कि फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति जान रहा है कि फुटबॉल कहाँ मारनी है। ऐसे फुटबॉल लेके पड़ा रहे, अच्छा है गोल है, अच्छा वी डोंट डू दैट, इज इट नॉट? कि पूछे यहाँ क्यों खड़े हो, पता नहीं क्यों खड़े हैं, तो कहे तो बाहर जाओ यहाँ से। और यही होता है जब व्यक्ति मनुष्य के जीवन को नहीं समझता, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता, तो वो पशु की तरह जीता है। तो कहते तुम यहाँ क्या, तुम इस मनुष्य जीवन के लायक नहीं, जाओ जाकर तुम पशु ही बन जाओ। और यही होता है। लोग समझ नहीं रहे कि अगर आज वो मरेंगे तो कल एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी रक्षा की जा रही है लोगों को, अगर ये बताया जा रहा है कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, लेकिन लोगों को कभी कभी परेशानी लगती है। ब्राह्मण तथा वैष्णवजन ऐसी कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित ना की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है।
आखिर भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकता हैं, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती हैं। आज मैं कुछ फल लेके आया, तो फल वाले से पूछा मैंने मंडी में, यार आपके पास वो है क्या अनानास? कहता नहीं है। तो अब ये बताइए कि अगर अनानास मार्केट में नहीं है तो क्या मैं अपने धन के द्वारा अनानास को पैदा कर लूँगा? अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हम ये सोचते हैं कि धन के द्वारा फल मिल रहा है, लेकिन अगर फल हो ही नहीं तो तब भी धन के द्वारा मिल जाएगा। कुछ समझ रहे हैं बात? अभी हुआ था कोई भक्त सब्जी लेने के लिए हम गए हुए, तो क्या आपके लिए सब्जी लाते? क्या सब्जी नहीं ला पाए थे वो? हाँ, हमने कहा कड़ी पत्ता ले आना, तो कहते हैं प्रभु पूरा मार्केट छान लिया, कड़ी पत्ता नहीं ला पाए। तो अब बताइए कड़ी पत्ता और हरा पत्ता दोनों हरे होते हैं ना, नोट भी हरे होते हैं, कड़ी पत्ता भी हरा होता है, तो उसी को काट काट के कड़ी पत्ता बना देंगे। तो नोट से नहीं मिल रहा है, यही कठिनाई है। नोट से व्यक्ति सोचता है कि नोट से सब्जी मिल रही है ना, वो तो केवल एक्सचेंज का मीडियम है। भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो सब वस्तु भगवान दे रहे हैं, तो भगवान को सारी वस्तुएं क्यों देनी नहीं चाहिए? ये बात है प्रभुपाद कह रहे हैं। ये भौतिकतावाद के व्यक्ति है। देखिए सिंपल सी बात है, वही सब्जी मार्केट में एक सांड घूम रहा होगा, वो जाके मुंह मारना शुरू कर देगा। वो कभी सोच सकता है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए? नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगा रहा है, वो ऐसा ही पशु के समान जीवन बीत रहा है। ये बात बोली जा रही है। उन्हें ना तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है, अर्थात फल आदि नहीं बनते फैक्ट्री में। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, और जिन्होंने परब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है वे वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्चिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त है। भगवद्गीता 3:13 में कहा गया है कि जो यज्ञ उच्चिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है वह सभी प्रकार के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। और इसीलिए कहते भी हैं पापी पेट का सवाल है। जी हाँ, आपका पेट पापी ही है अगर भगवान का प्रसाद वहां नहीं डालते। वो केवल पाप का ही स्थान है, पाप पचाने का तरीका है और पाप बढ़ जाता है। जिसके हृदय में पाप बड़ा रहेगा उसका भगवान में की भक्ति में अभिनिवेश नहीं होगा। पापों के कारण ही व्यक्ति का भगवान की भक्ति में अभिनिवेश एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसलिए जितना व्यक्ति पवित्र होगा उतना उसका मन भगवान में लगेगा। स्पष्ट है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। कभी कभी लोग कहते हैं कि हाँ पहली रोटी गाय की, रॉन्ग। पहली रोटी कृष्ण की, मतलब पहले भगवान को भोजन अर्पित हो, उसके बाद आप गाय को दें, चाहे ब्राह्मण को दें, जो कुछ भी दें, लेकिन भगवान को अर्पण करने से पहले आपको किसी को नहीं देना होता है। ठीक। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्गों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग तथा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये समझ में आया? उन्हें सिखाया जाता है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का सामंजस्य बने ताकि पूरा समाज ठीक से चल सके। ये बात बोली जाती है, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अगर वर्णाश्रम ठीक से नहीं चल रहा है तो वह ठीक से चलवाए, उसके पास से शक्ति भी होती है। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं और वह उसको अपनी शक्ति से क्रियान्वित कराते हैं। उरु रसम शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? उरु रसम का मतलब बहुत स्वादिष्ट, रसमय और बहुत प्रकार के रस, तो वह सब तैयार हो जाता है। ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतः उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि भगवान केवल फल, फूल, पत्ती तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा तो रिपीटिशन है। आज ही मैं इस बात को प्रभुपाद जी के प्रवचन से सुन रहा था, पत्रम पुष्पम पे बोल रहे थे, और प्रभुपाद सिंपल सी बात कहते हैं, अगर यह विश्वास है हमको कि भगवान हमारा भोजन अवश्य ही ग्रहण करते हैं, अवश्य पे फोकस कीजिएगा, इट जस्ट चेंजेस एवरीथिंग, अवश्य ही ग्रहण करते हैं, तो अब आपका कितना बड़ा भाग्य है कि आप भगवान को भोजन खिला रहे हैं। अगर ये सहज श्रद्धा है कि अवश्य ही भोजन अर्पण करते हैं, खाते हैं, तो अब श्रद्धा का क्या
प्रमाण है, शास्त्र है। अवश्य ही भोजन ग्रहण करते हैं। यू आर फीडिंग कृष्णा, जिनकी सेवा में लक्ष्मी जी भोजन लगी हुई है, वो सेवा हमें यहाँ पे करने को मिल रहा है। व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून। यह समूची घटना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चर्चा कर रहा था कि भाई प्रयतात्मना पे कि भाई अगर घर में नहीं कोई स्त्री बना सकती है तो पुरुष बनाए, तो पुरुष तो अरे भाई इतना लोड आ गया कि लोड कम करने का मौका आ गया, नाचने लगना चाहिए कि ऐसे तो खाना बनाने नहीं दिया था, अब हमको खाना बनाना आता भी नहीं है, आज कुछ खाना बनाने का मौका दिया जा रहा है, तुम्हारा भाग्य है। एक हम भक्त, हमें कृष्ण लादनी का स्मरण हो रहा है, हमने कहा कि आपकी माता जी तो खाना बड़ा अच्छा बनाती, कहती नहीं पापा और अच्छा बनाते थे और मैं पता नहीं क्यों, माता जी सही बात है क्या बता रही थी कि उनके मतलब पापा और वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, प्राय ब्रेकफास्ट पिताजी बनाते थे। तो ये भक्तों, सब भक्तों को उत्साह होना चाहिए भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे भाई आप भोजन बनाते रहोगे, देखो दिन भर बैठ के जब तो कर नहीं सकते, आप भगवान का भोजन बनाती रहोगे, माया ताकती रहेगी, अरे भाई यार इसके बाद टाइम नहीं मेरे लिए, क्या है तो पूरा दिन निकल जाएगा और आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा माया के लिए। फुल सर्विस फॉर कृष्णा। दिस इज सो नाइस। हमेशा ध्यान रखना कि भगवान के भजन में है तो माया रूपी पिशाचिनी भाग गई दूर, एटलीस्ट उस समय के लिए। वंडरफुल। किसी तरह से वो पिशाची भागने वाली नहीं, और भगवान की सेवा में जैसे लगते हैं, कोई सेवा में लग गए तुरंत भगवान के संग में है, भगवान में ही हैं आप, माया भाग जाती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां भी आप जैसे भगवान की सेवा में लगे तुरंत माया भाग जाती है। यू शुड बी हैप्पी। बहुत बड़ी बात है ये, अगर समझ सके तो। अवश्य ही खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं, अब समझ रहे हैं। यह समूची घटना समस्त संबद्ध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बात भूल गया मैं बताना, कि इन लोगों ने जब अपराध किया तो उसके बाद क्या लिखा है, ततः कतिपयेर मासेर। तो वह सोच लिए होंगे कि हम अपराध कर दिए, देखो कुछ नहीं हुआ। ततः कतिपयेर मासेर। ऐसे आपको याद हो कि जब माता द्रौपदी के प्रति अपमान किए और पांडवों का निरंतर अपमान करते रहते तो भगवान चुप बैठे रहे। वहां पे प्रश्न उठाया कि भगवान तुरंत प्रतिकार क्यों नहीं किए? तुरंत ही मार सकते थे कौरवों को, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौरवों को तो मैं मार ही सकता हूँ, इनके बहाने बहुत सारे और हूण बदमाश उनको भी मार दूंगा, इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध को अरेंज करके सबको मरवा दिए। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आज कोई एक बात बताना भूल गया, दोनों तरफ से समझिए। वैष्णव का अपराध कर रहा है, वो सोचेगा कि आज कुछ नहीं हुआ लेकिन होगा जरूर, और वैष्णव की सेवा कर रहा है तो भगवान भी मिल जाएंगे। मैं प्रमाण देता हूं वही महाराज नृग से। महाराज नृग की कहानी मैंने कथा की शुरुआत में बताई, उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। पता है क्यों हुआ? चक्रवर्ती बाद कथा बताते हैं, कहते कि महाराज नृग बहुत दानी थे, ठीक है, लेकिन उनके दान की वजह से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार उनके राज्य में एक वैष्णव आए और उन्हें कहा मैं श्रीमद् भागवतम के लिए, भगवद गीता के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूं। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और महाराज नृग ने वह मंदिर बनाया। तो उस वैष्णव ने आशीर्वाद दिया कि तुमने इतनी अच्छी सेवा करी, तुम्हें एक दिन भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। उस आशीर्वाद से, वैष्णव की कृपा से ही उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे। यही शास्त्र का वचन है, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हुए। वैष्णव की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम सभी लोग, आप लोग तो अच्छे भक्त हैं ही, मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम सभी लोगों को हमेशा ये भावना बनाए रखनी चाहिए कि हम कैसे हर भक्त को जहाँ तक संभव हो प्रसन्न करने का प्रयास करें। ऑब्वियसली वो जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए। कोई भक्त जब भी कर रहा हो, कहीं थोड़ा दारू देना, इन केस मतलब उसकी दारू पीने की आदत नहीं गई तो आप नहीं दे सकते, अन्यथा प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भी मैं इस प्रकार से पढ़ता हूं तो मुझे लगता है एक दिन हम 12वें स्कंद का आखिरी पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि भगवान की कृपा से वह भी पूर्ण हो जाएगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे और सुनते चलेंगे। आज तो कोई प्रश्न है नहीं, नहीं है कोई प्रश्न। इधर देख लेता हूँ, ना कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।